ये काम ना तो इस्लाम के नजरिए से सही है और ना ही भारतीय संविधान के दृष्टि में ठीक है। समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर सकता है और झगड़े फसाद भी करा सकता है। तो ऐसे बयानों से फितना फैलता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर अपनी जिद पर कायम हैं। कबीर आज बाबरी मस्जिद की शैली में एक नई मस्जिद का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि समारोह के लिए सऊदी अरब से मौलवियों को विशेष रूप से बुलाया गया है। आने वाले लाखों लोगों के लिए बिरयानी की व्यवस्था भी की गई है। इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रस्तावित मस्जिद के शिलान्यास में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। इस बीच अब इस मुद्दे पर मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने हुमायूं कबीर पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कबीर राजनीतिक क्रेडिट पाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं, जो न तो इस्लाम की नजर में सही है और न ही संविधान की भावना के अनुरूप है। मौलाना इब्राहिम हुसैन ने आगे कहा कि हुमायूं कबीर फितना फैला रहे हैं। एक राजनीतिक क्रेडिट लेने के लिए निजी तौर पर वो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये काम ना तो इस्लाम के नजरिए से सही है और ना ही भारतीय संविधान के दृष्टि में ठीक है, क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि जिस देश में रहो वहां के कानून का पालन करो। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबरी मस्जिद के फैसले में निर्णय सुनाया और वहां मंदिर भी तामीर हो गया है। अब ऐसे में आकर के ये जो बयान एक भड़काऊ तौर पर और नफरत अंगेज और जो समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर सकता है और झगड़े फसाद भी करा सकता है, तो ऐसे बयानों से फितना फैलता है। और इस्लाम में फितने की कोई जगह नहीं है। फितने को बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। तो एक जो हुमायूं कबीर है, ये ना तो इस्लाम की नजर से ठीक काम कर रहे हैं और ना ही भारतीय संविधान की नजर से ठीक काम कर रहे हैं। वहीं फिर जो काला दिवस मनाने की भी बात कई सारे नेता, मुस्लिम नेता करते हैं, तो इनका भी मकसद सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट लेना होता है और फिर समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोल करके अपना वोट बैंक लेने का इनका मकसद होता है। तो ये भी एक फितने की ही शक्ल है। जब देश की सुप्रीम अदालत ने एक फैसला दे दिया है, तो ऐसे तनाजा इशू पर बयानबाजी करके उसे दोबारा से जिंदा करना, ये देश के राष्ट्र के हित में नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।